लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। रावण, कौरव और कंस के नाजायज औलादे हैं जो इस तरीके की बातों को बोलते हैं। प्रधानमंत्री एक नंबर का बेशरम, निर्लज्ज, महानीच प्रधानमंत्री, इसको शर्म ही नहीं होता। ये मदारी है, मोदी नहीं मदारी है। झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। जब से जन्म लिया तब से झूठ बोलता है। आपने रामायण में देखा होगा, रावण आया था, भगवा वस्त्र पहनकर आया था। किस लिए आया था? माँ सीता का अपहरण करने आया था। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ देशद्रोही आदमी है, देश तोड़ने वाली बातें हमेशा करता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या देश की राजधानी में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं उनके पैरों तले पानी की किल्लत है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पर, शर्म आती है ऐसे राष्ट्रपति पर, शर्म आती है ऐसे गृह मंत्री पर, शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री पर। कोई गांव में गुंडा मवाली रहता है, आके यहाँ धार्मिक स्थान खोल लेता है, बैठ जाता है, वो धर्म का ठेकेदार हो जाता है। और उन्हीं लोगों के कारण आपस के झगड़े होते हैं। तो देश के जो तारीपार गृह मंत्री और जो अपराधी प्रवृत्ति का गृह राज्य मंत्री है, उसकी बात को, एक गुंडा मवाली को जब आप मंत्री बनाओगे तो उससे क्या उम्मीद करोगे? सांप का बच्चा तो सांप ही होगा ना। आपने उत्तर प्रदेश में वस्त्रारण हुआ नहीं देखा? उत्तर प्रदेश में कौन सा दिन है जो माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं लूटी जाती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशिद। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, पंकज श्रीवास्तव जी। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में नारे लगाए गए कि मूल्य काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तो पंकज श्रीवास्तव जी तिलकधारी हैं, विभागी से अपनी बातचीत रखते हैं। तो इन्हीं शुरू करते हैं। पंकज जी, किस तरह से ये नारा देखते हैं? सेंट्रल दिल्ली में नारा लगाया जाता है, 1 किलोमीटर में पार्लियामेंट है, दिल्ली पुलिस खड़े होकर देख रही है। सबसे पहले मैं धर्म की बात बताऊं। मैं हिंदू धर्म से आता। हमारा धर्म कहता है मनुर्भव नर ही नारायण है। तो हमारे धर्म में, हमारा धर्म जो है, हमारा वेद पुराण कहता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, विश्व वसुधैव कुटुंबकम का। हमारा जो धर्म कहता है 84 लाख योनियों के लोग कैसे भोजन करेंगे। जो 84 लाख जीव हैं, जो योनि है, चींटी को दाना कौन देगा, कबूतर को दाना कौन देगा, मछलियों को दाना कौन देगा, कुत्तों को कौन खिलाएगा? नारा वो किस तरह से देगा? सुन तो लो यार, ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। रावण, कौरव और कंस के नाजायज औलादे हैं जो इस तरीके की बातों को बोलते हैं। ये लोग धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। हमारा हिंदू धर्म कभी नहीं सिखाता ये चीज़ें, और इस बात की है लाउड, कोई भी धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। रामायण और महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। ये बात जागना होगा हिंदुस्तान के 135 करोड़ आवाम को कि ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आखिर किसके इशारे पर? जहाँ प्रधानमंत्री आवास है, जहाँ गृह मंत्री का आवास है, जहाँ गृह राज्य मंत्री का आवास है, जहाँ राष्ट्रपति का आवास है, जहाँ देश के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग रहते हैं, जहाँ लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद भवन, उस के नज़दीक के थाने में और इस तरीके का कुकृत्य खुलेआम बोला जाता है। आखिर ये देश को क्या बनाना चाहते हैं? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? समझना होगा देश के लोगों को। आखिर कौन लोग हैं सर? एकता भाईचारा की आप बात करते हैं, लगातार आपके वक्तव्य में भी यही होता है, लेकिन ये भी तिलकधारी ही लोग हैं। तो इनको किस तरह से आप देख रहे हैं? आपने रामायण देखी थी? आपने रामायण देखी थी? हिरण बन के कौन आया था? राक्षस आया था। किस लिए आया था? सोने का हिरण बन के आया था, माँ सीता को आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए। आपने रामायण में देखा होगा, रावण आया था, भगवा वस्त्र पहनकर आया था। किस लिए आया था? माँ सीता का अपहरण करने आया था। आपने कालनेमी राक्षस को देखा होगा, भगवा वस्त्र पहनकर आया। किस लिए आया? प्रभु श्री राम का नाम क्यों लिया? सोचिए। ये लोग हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने का काम किया। यही काम भाजपा और RSS के लोग और हिंदू। एक बात बताइए, ये लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकते हैं, ये लोग उस मंदिर पर जाके नहीं कर सकते हैं जहां महर्षि वाल्मीकि की बिटिया, 9 साल की पायल बिटिया जो पानी भरने गई थी, उसके साथ दरिंदगी हुआ। कहाँ है वो साधु संत? कहाँ है ये तलवार भाला वाले लोग? दोनों घटना दिल्ली की है। सरकार, प्रशासन सब वही है। मैं क्या कह रहा हूँ? ठंडा कौन पड़ा हुआ है? बिल्कुल खुलेआम
उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंटरनल रिपोर्ट, आईवी की रिपोर्ट, तमाम की भाजपा के लोग वहाँ चुनाव हार रहे और उसको मुद्दा गर्म करने के लिए भाजपा मदारियों की पूरी टीम है, सर्कस की टोली है। नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग, जो कल की घटना हुई, ये घटना बिल्कुल निंदनीय है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी जाति के लोगों को इस तरीके का वक्तव्य देने का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ के थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित करना चाहिए। आखिर गृह मंत्री क्या मुजरा गा रहा है? उत्तर प्रदेश का चुनाव पर प्रचार कर रहा है। दूसरा, गृह राज्य मंत्री क्या कर रहा है? होम सेक्रेटरी क्या कर रहा है? जो अपराधी प्रवृत्ति का है, आप समझिए। होम सेक्रेटरी क्या कर रहा है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं? ज्वाइंट सीपी क्या कर रहे हैं? सीपी, एसीपी, डीसीपी क्या कर रहे हैं? तमाम लोगों पर सवाल उठता है, चाहे वो कोई भी लोग हो। ये देश किसी एक जाति विशेष की नहीं है। सभी के बाप दादाओं ने अपनी कुर्बानी दी और गोरे अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया। ये वही लोग गोरे अंग्रेजों की नाजायज़ औलादें हैं जो देश को जानबूझकर गुमराह कर रहे, देश को गर्त में ढकेल रहे, देश को परेशान कर रहे। इस देश में जैसे घर में सीमेंट का, बालू का, सरिये का, गिट्टी का, ईंट का, मजदूर का, सबका योगदान होता है, ऐसा ही देश में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का योगदान है और सभी लोगों को एकजुट होकर भारत को विश्वगुरु बनाना होगा। ऐसे में तो बनेगा नहीं। सर, अभी आपने बात किया कि उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर ये सब हो रहा है, तो सर क्या धर्म की राजनीति सही है क्या? तमाम पार्टियां कहती है कि विकास के नाम पर वोट करेंगे, तो ये कौन लोग हैं सर? देखिए, ये लोग जानबूझकर, कोई काम तो करना है नहीं। ये लोग आज तक देश की आज़ादी के बाद अगर कोई काम किया होगा, ये वही लोग हैं। आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन आपने देखा होगा। ये महीना जो है वो कितना पावन महीना है। आज नया इस्लामिक कैलेंडर चालू हो रहा है। आज आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस है। तो आप समझिए, जहाँ भारत की खूबसूरती है कि यहाँ हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर वेशभूषा के लोग हैं, विविधताओं में एकता का देश भारत है। उस देश को कौन कमज़ोर कर रहा है? इसके पीछे कहीं न कहीं विदेशी फंडिंग होगा। बगैर फंडिंग का ये कृत्य कोई नहीं कर सकता। ये देश ना ही हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना बौद्धों का है, ना ईसाइयों का है। जो 135 करोड़ भारत की आवाम है उसका है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई एक धर्म का। कैंट में जो बच्ची के साथ रेप हो गया, उसके ऊपर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लगातार वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, आप भी शामिल हुए थे। बिल्कुल, यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग जाति और धर्म की बात कहते हैं, राजनीति की बात करते हैं, उन लोगों को क्या खोरी गाँव नहीं जाना चाहिए? क्या नांगल में नहीं जाना चाहिए? क्या देश की राजधानी में जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं उनके पैरों तले पानी की किल्लत है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पर, शर्म आती है ऐसे राष्ट्रपति पर, शर्म आती है ऐसे गृह मंत्री पर, शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री पर। जो लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। 9 साल की बच्ची को जान गंवानी पड़ी और अब समझिए कि उसको जलाया जाना लगा। ये हाथरस की घटना की पुनरावृत्ति हो गई और प्रशासन मौन था। कहाँ है वो साधु संत, कहाँ है अखाड़े वाले? अगर यही मस्जिद में होता, यही पाकिस्तान की घटना होती, हिंदू खतरे में हो जाता, सड़कों पर नंगा नाच रहे होते। तो आज जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उस समाज की बिटिया के साथ दरिंदगी हुई, तो ये लोग क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जा रहे? अमित शाह को इतना टाइम है कि उत्तर प्रदेश जाए, प्रधानमंत्री को इतना टाइम है कि आसाम, बंगाल, नेपाल, पूरा विश्व, बांग्लादेश तक घूम आए, लेकिन प्रधानमंत्री जाकर उस परिवार से नहीं मिल सकते हैं। आप सोचिए, कहाँ है वो लोग सारे? कहाँ है कपिल मिश्रा? कहाँ नहीं जा रहा है वहाँ के लोगों को, पुजारियों को पूरा ये कर रहा है। सभी धार्मिक स्थानों की ऑडिट होनी चाहिए, समझिए, सर्वेक्षण होना चाहिए कि कौन लोग हैं वहाँ, कैसे लोग हैं, कैरेक्टर के कैसे लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई गांव में गुंडा मवाली रहता है, आके यहाँ धार्मिक स्थान खोल लेता है, बैठ जाता है, वो धर्म का ठेकेदार हो जाता है और उन्हीं लोगों के कारण आपस के झगड़े होते हैं। कहीं पर सरकारी भूमि पर मंदिर बना लिया, कहीं हरे चादर बिछा दिए, कहीं भगवा पहना दिया, कहीं पर ब्लू चादर पहना दिए। तो ये कोई मतलब होता है क्या? चुनाव नज़दीक आता है तो तरह तरह के ये सब माहौल होते रहते हैं ना। ये सब सुनियोजित तरीके से काम होता है। एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। जो प्रधानमंत्री जी
लोकसभा में कह रहे थे कि हमने दलितों को मंत्री बनाया, ये किसी से हजम ही नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, दलितों को मंत्री बनाने कब बनाया? आपने दरी बिछाने के लिए बनाया, आपने झंडा टांगने के लिए बनाया। आप अगर उस लोगों को मंत्री बनाया तो जो लोग जाति और धर्म की बात कहते हैं, आज कहाँ है रामदास अठावले, कहाँ है वो दलित नेता, कहाँ है वो पिछड़ों के नेता? क्यों नहीं जा रहे हैं नागल में? क्यों नहीं उस बिटिया को न्याय दिला रहे? ये तमाम बातें पूछी जाती है। ये जो जंतर मंतर पे घटना हुई थी सर, सवाल तो प्रशासन पे भी हो रहा है ना, प्रशासन खड़े होकर मौन देख रही थी वहाँ पे। देखिए, पुलिस के अधिकारी क्या करेंगे? पुलिस के अधिकारियों की एक मजबूरी है, उन्हें नौकरी करनी है। तो देश के जो तारीपार गृह मंत्री और जो अपराधी प्रवृत्ति का गृह राज्य मंत्री है, उसकी बात को, एक गुंडा मवाली को जब आप मंत्री बनाओगे तो उससे क्या उम्मीद करोगे? सांप का बच्चा तो सांप ही होगा ना। सांप का बच्चा कभी हाथी हो सकता है क्या? सांप का बच्चा कभी गाय हो सकता है क्या? भैंस हो सकता है क्या? वो उससे आप उम्मीद करोगे सांप से कि वो दूध देगी अमृत जैसा? संभव नहीं है। तो लगातार सर सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर दिल्ली जैसे जगह पे ऐसी घटना होती है तो दूर दराज के इलाके में क्या क्या परिस्थितियाँ होंगी? आप जाते हैं बाहर? आपने बिहार की घटना नहीं देखी? आपने गुजरात की घटना नहीं देखी? आपने उत्तर प्रदेश में बस्तर हरण हुआ नहीं देखा? उत्तर प्रदेश में कौन सा दिन है जो माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं लूटी जाती है? आप किसकी बात कहते हैं? उसको प्रधानमंत्री नंबर 1 कहते हैं। तो गुजरात कौन सा नंबर पर है जहाँ 13 साल मुख्यमंत्री रहे? शर्म की बात है। प्रधानमंत्री 1 नंबर का बेशरम, निर्लज, महानीच प्रधानमंत्री, इसको शर्म ही नहीं होता। ये मदारी है। मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की। इसको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। जब से जन्म लिया तब से झूठ बोलता है। ये गांधी नेहरू की गलती है। अगर परिवार नियोजन 1947 में ही लागू किया होता था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। आज अगर गांधी नेहरू अगर परिवार नियोजन लागू किए होते तो अजय सिंह बिष्ट ढोंगी अपराधनाथ मुख्यमंत्री नहीं होता। ये काम तो उसी समय कर देना चाहिए। अब भाजपा वाले कह नहीं रहे, गांधी नेहरू को कोस नहीं रहे। उन्हीं की गलती है ना भाई, कि इनके अगर बाप दादा अगर परिवार नियोजन अपनाए होते तो आज जो जालिम अत्याचारी लोग हैं, ये ना कोई मुख्यमंत्री होता, ना प्रधानमंत्री होता, ना ये होता। तमाम बातें। मुद्दा फिर वही है, बात मैं वहीं पे करूँगा कि दिल्ली जैसी जगह पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बैनर भी लगवाया था और उन्हीं के संरक्षण में ये प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ देशद्रोही आदमी है। देश तोड़ने वाली बातें हमेशा करता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये संविधान, भारत का संविधान किसी को इजाज़त नहीं देता, चाहे वो मेरी जाति का हो, मेरे धर्म का हो, मेरे मज़हब का हो, किसी को ये इजाज़त नहीं देता आपस में फूट डालने का। इसकी जांच होनी चाहिए, फंडिंग की जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं इसके साथ? लग रहा है आपको फंडिंग आई है? तो फिर क्या ऐसे ही बवाल हो रहा, ऐसे ही प्रदर्शन हो रहा? कहाँ से आ रहे प्रदर्शन में? खर्चे कहाँ से आ रहे? किसके इशारे पर? वहाँ पुलिस प्रशासन मौन थी जब संसद भवन के बगल में पार्लियामेंट थाना है, वहाँ के एसीपी डीसीपी क्या कर रहे थे? मुजरा गा रहे थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कर रहा था? क्या कर रहा था होम सेक्रेटरी? क्या कर रहे थे होम मिनिस्टर? क्या कर रहे थे स्टेट होम मिनिस्टर? ये तमाम सवाल उठते हैं। आप समझिए, तबलीगी जमात का मुद्दा 127 सालों से चल रहा था, थाना बगल में था। कौन लोग थे जो फ्लाइटों से आने दिए? कोरोना बम, कोरोना जिहाद कर रहे थे। ये क्या माहौल तैयार किया जा रहा है? बीफ के मामले में गौ हत्या पर आंदोलन होता है, यूनियन बनाए जाते हैं, संगठन बनाए जाते हैं, और भारत बीफ के मामले में नंबर 1 पोजीशन हो गया। मतलब हम गरीब हिंदू, आप गरीब मुसलमान आपस में लड़ो, और ये फ़ायदा ये चिंदी चोर, गोरे अंग्रेज़ों की दलाल और मुखबिरों के जो वंशज हैं, ये फ़ायदा उठाएं, ये मालिक बने, ये नेता बने, ये मंत्री बने। ये आवाम को समझना होगा। अब हमारा काम लड़ना नहीं है। सीखो उस गुजरात के उनसे जो जूता में पॉलिश करके जीवन यापन कर रहे। भाजपा के बहकावे में आकर वो देशद्रोही का काम किया था। उसने भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी। हमारा नफ़रत से देश नहीं चलेगा, ये देश प्यार और मोहब्बत से चलेगा। जंगल में अगर आग लगेगी तो जो बांस आग पैदा करता है वो बांस भी जलेगी, और जो बरगद का विशाल पेड़ है वो भी जलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव, जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं और तमाम तरह के सवाल भी किया। कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है तो तमाम तरह की फंडिंग भी हो रहेगी। अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी कौन लोग थे जो इस तरह के नारे लगा रहे थे। न्यूज़ एमएस के लिए दिल्ली से मैं राशिद कमाल।
सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।